इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। आज मैं द्रौपदी वस्त्रहरण पर अपनी स्वरचित एक नई कविता लेकर आप सबके समक्ष समुपस्थित हुआ हूं। दुनिया कहती है कि द्रौपदी वस्त्रहरण का उत्तरदायित्व दुर्योधन और दुशासन पर है, किंतु दुर्योधन और दुशासन से भी कहीं अधिक मुझे जिस पर क्रोध आता है इस घटना को लेकर, जिससे मुझे सबसे अधिक शिकायत रहती है, वो स्वयं पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर थे। आप स्वयं सोचिए, जिसने अपनी पत्नी को वस्तु समझकर जुए के दांव पर स्वयं अपनी इच्छा से लगा दिया हो, वो कैसा धर्मराज। इसलिए इस कविता में मैंने कौरवों की सभा में बैठे सारे महापुरुषों पर प्रश्न दागे हैं, प्रश्न किया है उन सब से कि एक नारी के अपमान पर सारा सभ्य समाज असभ्य बनकर चुप और मौन क्यों था। सबसे अधिक शिकायत और सबसे अधिक क्रोध मेरा युधिष्ठिर के लिए है, इसलिए सबसे पहला प्रश्न मैंने युधिष्ठिर से ही किया है कविता के माध्यम से। आइए कविता प्रारंभ करते हैं। हे धर्मराज मुझे बताओ, ये कैसा है धर्म तुम्हारा, जुए में लुटाकर सब कुछ तुमने नारी का सम्मान भी हारा। जुए में लुटाकर सब कुछ तुमने नारी का सम्मान भी हारा। हे धर्मराज मुझे बताओ, ये कैसा है धर्म तुम्हारा, जुए में लुटाकर सब कुछ तुमने नारी का सम्मान भी हारा। दुर्योधन और दुशासन को दुनिया गलत बताती है, पर पत्नी पर भी दाव लगाते नियति तुमको ही पाती है। पर पत्नी पर भी दाव लगाते नियति तुमको ही पाती है। दुशासन ने द्रौपदी के बालों को जब छुआ था, मानो वो मनुज नहीं पाप का एक कुआं था। दुशासन ने द्रौपदी के बालों को जब छुआ था, मानो वो मनुज नहीं पाप का एक कुआं था। महाभारत युद्ध की भूमिका उस दिन कुरुसभा में रची जा रही थी। महाभारत युद्ध की भूमिका उस दिन कुरुसभा में रची जा रही थी। अर्धनग्न एक नारी जब बालों से खिंची जा रही थी। अर्धनग्न एक नारी जब बालों से खिंची जा रही थी। मत पूछो कि सभा में उस दिन दोषी बड़ा कौन था, सूर्यपुत्र वो दानवीर भी हंस रहा खरा मौन था। सूर्यपुत्र वो दानवीर भी हंस रहा खरा मौन था। कर्ण मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन इस अवसर पर कर्ण की मति भी भ्रष्ट हो गई थी और इसलिए उनसे भी मैंने अपनी असहमति कविता के माध्यम से जाहिर की है। आप सुनिए। मत पूछो कि सभा में उस दिन दोषी बड़ा कौन था, सूर्यपुत्र वो दानवीर भी हंस रहा खरा मौन था। सूर्यपुत्र वो दानवीर भी हंस रहा खरा मौन था। नायक हो तुम कर्ण हमारे, पर यहाँ खलनायक बन जाते हो। जग के सबसे बड़े योद्धा होकर भी ये सब क्यों रोक न पाते हो। नायक हो तुम कर्ण हमारे, पर यहाँ खलनायक बन जाते हो। जग के सबसे बड़े योद्धा होकर भी ये सब क्यों रोक न पाते हो, क्यों रोक न पाते हो। आगे मेरी शिकायत अर्जुन से है, क्योंकि अर्जुन भी धर्मात्मा और महान योद्धा थे, लेकिन वो भी चुप थे, इसलिए अर्जुन से भी आगे शिकायत है। पार्थ तुम्हारी धनुविद्या भी उस दिन जाने क्यों लाचार थी। विन बाण चलाए अर्जुन ने भी मानी अपनी हार थी। पार्थ तुम्हारी धनुविद्या भी उस दिन जाने क्यों लाचार थी। विन बाण चलाए अर्जुन ने भी मानी अपनी हार थी। विन बाण चलाए अर्जुन ने भी मानी अपनी हार थी। उस अनर्थ को देख रहे बड़े बड़े आर्य थे, आर्य यानी महापुरुष। उस अनर्थ को देख रहे बड़े बड़े आर्य थे, गंगा पुत्र और चुप बैठे स्वयं द्रोणाचार्य थे। गंगा पुत्र और चुप बैठे स्वयं द्रोणाचार्य थे। भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण भी चुप थे। उसी को कविता में सुनिए। उस अनर्थ को देख रहे बड़े बड़े आर्य थे, गंगा पुत्र और चुप बैठे स्वयं द्रोणाचार्य थे। स्वयं द्रोणाचार्य थे। जिनकी माता गंगा खुद सब पापों को धोती है, सारे धरा को शीतल करती फिर भी ना रोती है, वो भी केवल होठ काटते बैठे भीष्म पितामह थे। विवेक और बुद्धि जल उनके भी मानो गए वह थे।
वो भी केवल होठ काटते बैठे भीष्म पितामह थे, विवेक और बुद्धि जल उनके भी मानो गए वह थे, मानो गए वह थे। लाज लुटी जब एक अबला की सारा जग शर्मसार था, लाज लुटी जब एक अबला की सारा जग शर्मसार था। पांचाली पर टूटा उस दिन मानो दुख का पहाड़ था, पांचाली पर टूटा उस दिन मानो दुख का पहाड़ था, मानो दुख का पहाड़ था। बेबस हुआ पांच पति जब जगतपति तब आया था, छोटी सी साड़ी को कान्हा तुमने अनंत असीम बनाया था। बेबस हुआ पांच पति जब जगतपति तब आया था, छोटी सी साड़ी को कान्हा तुमने अनंत असीम बनाया था, छोटी सी साड़ी को कान्हा तुमने अनंत असीम बनाया था। नारी को जो इज्जत ना दे उस नर को धिक्कार है, अपमान हो किसी द्रौपदी का हमें नहीं स्वीकार है। नारी को जो इज्जत ना दे उस नर को धिक्कार है, अपमान हो किसी द्रौपदी का हमें नहीं स्वीकार है, हमें नहीं स्वीकार है। हे कान्हा आज फिर से कुछ ऐसा चमत्कार करो, हे कान्हा आज फिर से कुछ ऐसा चमत्कार करो। हे दुशासन जितने धरती पर उन सब का संहार करो, हे दुशासन जितने धरती पर उन सब का संहार करो, उन सब का संहार करो। जय श्री कृष्ण।